हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट वाला में आपका स्वागत है। आज के इसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार आयुष काउंसलिंग की काउंसलिंग चल रही है और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। जितने भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, यानी कि जब कॉलेज पर रिपोर्ट करने जाओगे तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लिया जाता है। जब आप 5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हो किसी भी कोर्सेज की, आप BA MS BHM एंड BMS की, तब आपको डॉक्यूमेंट्स को दे देते हैं आपको। तो आपके पास ओरिजिनल तो रहना चाहिए, 2 से 3 फोटोकॉपी अपने पास रखे रहिएगा अपने लिए। तो रजिस्ट्रेशन टाइम कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी वो हम डिस्कस करते हैं बिहार आयुष काउंसलिंग के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट को आपको जैसे नंबर लिखने होंगे, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, वो चीज़ लिखने होंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया होगा। नीट का रोल नंबर आपको लिखना होगा, जो रोल नंबर था। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग किसी भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अगर ऑल इंडिया का होता तो चल जाता, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। जनरल का तो लगता नहीं है, SC ST OBC का 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। SC ST का अगर आपका 2-3 साल पुराना तो भी चल जाएगा, लेकिन EWS OBC का आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। सिग्नेचर एंड फ़ोटोज़, सिग्नेचर जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था एज़ इट इज़ आपको यहाँ भी अपलोड करना है। फ़ोटोज़ भी वही होनी चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपके पास वो फ़ोटोज़ नहीं है तो आप उसी तरह का ही, जैसे आपने पैंट ऊपर पहना था उसी तरह के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फ़ोटोज़। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन कॉलेज रिपोर्ट। जब कॉलेज पर रिपोर्ट करने जाओगे तब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर सर्टिफिकेट। ये जो हो गया माइग्रेशन, 12th मार्कशीट, कैरेक्टर, ट्रांसफ़र एंड पास, ये आपको जहाँ से आपने 12वीं पास किया था वहाँ से आपको ये पाँचों चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास 10th की मार्कशीट हो सकता है आपने क्लास 10th कहीं और से पढ़ा, 12th कहीं और से पढ़ा, तो जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से आपको पाँचों चीज़ मिल जाएगा। अब आपको नीट स्कोर कार्ड, जो आपके मार्क्स थे कितने आपने पाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और जो नीट स्कोर कार्ड आप निकलवाओगे वो कलरफुल होना चाहिए। और आपको एडमिट कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड में देख लीजिए, जो 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही चीज़ तो है ना मेरे आधार कार्ड में। अगर जो भी गलत वलत हुआ हो तो आप उसको आप करेक्ट करा लीजिए। भले ही आपके नीट में अच्छे खासे मार्क्स हो, अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है बच्चों तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट्स, 18 डॉक्यूमेंट्स है तो जल्द से तैयार कर लो, इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। फ़ोटोज़ आपको 6 चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए, जो आपको काउंसलिंग के वक्त जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, वो भी कलरफुल में। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है कौन नहीं बनवा सकता है। अगर आपने 12th के बाद तुरंत एग्ज़ाम दे दिया तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 12th के बाद आपने 1-2 साल गैप किया, तबीयत ख़राब हो गई, मैं BSc कर रहा था, ये कर रहा था, तो आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसमें आपको रीज़न लिखना पड़ता है कि हमने 2020 में इंटर किया, मैंने अब 2024 में 4 साल किया, कि आपको एक रीज़न लिखना होता है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपके तहसील पे बनता है। एंड द 15 इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। आपको कोई बीमारी वारी तो नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। बिहार आयुष काउंसलिंग के आपके फॉर्म का वो चाहिए था। सिक्योरिटी मनी पेमेंट प्रिंट आउट चाहिए, जब सिक्योरिटी मनी पेमेंट किए थे बिहार आयुष काउंसलिंग में वो आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जो लास्ट वाला है, लेकिन जो 17 डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको ध्यान रखें, जो कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।